राफेल वो लड़ाकू विमान जिसको लेकर देश में लंबे समय तक काफी राजनीति हुई थी, लेकिन इस वक्त इसी राफेल की गर्जना से पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। राफेल की कथित पेट्रोलिंग की खबर से पाकिस्तान में घबराहट देखी जा रही है। 8 अक्टूबर 2019 को दशहरा के मौके पर फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की पूजा अर्चना की थी। उस दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं। उस दिन पहली बार आम भारतीयों के सामने उसके इस रक्षक की तस्वीर सामने आई। रक्षा मंत्री ने राफेल में उड़ान भी भरी थी। एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता नीरज राजपूत उस दिन फ्रांस में राजनाथ सिंह के साथ मौजूद थे। राफेल की ताकत के बारे में आम हिंदुस्तानी को नीरज राजपूत ने जानकारी दी थी। आज एक बार फिर से नीरज आपको राफेल की ताकत के बारे में बता रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान गेम चेंजर साबित होगा। जो इसकी मिसाइल्स हैं, वेपनरी है, एवियोनिक्स है, इससे जुड़े हुए वो जो भारत के एडवर्सरीज हैं, यानी कि जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनके पास इस तरह का कोई राफेल जैसा कोई 4.5 जनरेशन का ऐसा राफेल लड़ाकू विमान मल्टी रूल एयरक्राफ्ट नहीं है, जो कि डीप पेनिट्रेशन भी कर सकता है, यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर भी मार कर सकता है और साथ ही एयर सुपीरियरिटी, यानी कि जब हवा में आसमान में उड़ान भरता है तो इसके आसपास भी कोई दूसरा लड़ाकू विमान आने की कोशिश नहीं करता है, या ड्रोन या हेलीकॉप्टर। इसीलिए ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इस तरह का राफेल लड़ाकू विमान भारत को बेहद जरूरी था, क्योंकि भारत की एक तो जो स्क्वाड्रन्स हैं वो लगातार कम हो रही थी और साथ ही जिस तरह से भारत को जो सामना करना पड़ रहा है विरोधियों का, उसके चलते ही जिस तरह की जो एनवायरनमेंट है भारत का और साउथ एशिया का खासतौर से, उसके लिए ही इस राफेल लड़ाकू विमान की बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस राफेल लड़ाकू विमान की, जो अब जाके भारत को मिल गया है। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सीधा सौदा किया था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी और उसी के तहत ये 3 साल के अंदर भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया है। 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में राफेल के सामने दुनिया का कोई भी जेट नहीं टिकता। राफेल का वेपन सिस्टम हाई लेवल का है। सबसे खास बात यह है कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ ही एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम भी है इसमें। राफेल को IAF के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। भारत के पास कुल 36 राफेल हैं। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है। 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। लगातार 10 घंटे उड़ सकता है। 2020 में जब राफेल भारत आया था, जब इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, तब पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मच चुका था। डर की वजह से तब पाकिस्तान ने भारत पर हथियारों की होड़ का आरोप लगा दिया था। राफेल को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। यहां से राफेल की रेंज में कौन सा शहर कितनी देर में आ सकता है, अब वो भी जान लीजिए। लाहौर महज 8 मिनट में पहुंच सकता है। इस्लामाबाद की दूरी राफेल 14 मिनट में तय करेगा। कराची पहुंचने में राफेल को 32 मिनट लग जाएंगे। राफेल में लगी मैच्योर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है। आज से 6 साल पहले साल 2019 में जिस दिन भारत को पहला राफेल फ्रांस की कंपनी ने हैंडओवर किया था, उस दिन एबीपी न्यूज के संवाददाता नीरज राजपूत वहीं पर थे। हिंदुस्तान के पहले राफेल के सामने से नीरज राजपूत ने उसकी तमाम खूबियां आप तक पहुंचाई थी। एक बार फिर से जानिए। गेम चेंजर इस राफेल लड़ाकू विमान को क्यों कहा जाता है? वो इसकी जो मिसाइल है, जो इसकी एवियोनिक्स है, वो उसके लिए कहा जाता है। इसमें मिटियोर मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो हमारी आंखों के दूर 150 किलोमीटर की रेंज है इस मिटियोर मिसाइल की, जो इसमें लगकर आ रही है, जो एयर टू एयर ये मार करती है। इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल है, जो कि जमीन से हवा में मार करती है। बेहद ही स्टेट ऑफ द आर्ट इस स्कैल्प मिसाइल और इस मिटियोर मिसाइल को माना जाता है। इसके अलावा इसमें एक माइका मिसाइल भी है, जो कि कम रेंज की है, मिटियोर से कम की, वो भी एयर टू एयर, यानी कि हवा से हवा में मार करती है। इन तीनों मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये भारतीय वायुसेना के पास उस वक्त जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन जब डॉग फाइट हो रही थी भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान के साथ, तो जो विंग कमांडर अभिनंदन जो पीछा करते हुए चले गए थे पाकिस्तान के F-16 का, वो चले गए थे, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 150 किलोमीटर दूर से ही ये मार कर सकता था ये राफेल लड़ाकू विमान। तो आगे के लिए इसीलिए जो वायुसेना है इसको गेम चेंजर मान रही है, क्योंकि इस तरह की 150 किलोमीटर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिटियोर मिसाइल, जो कि खुद गाइडेड मिसाइल है, वो किसी के पास भी नहीं है एशिया में। वो पहला देश जो है वो भारत बनने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।